अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। गुलाम फरीद साहब से पूछते हैं कि आज उन्होंने हमें क्या बताना है जी। अस्सलाम वालेकुम गुलाम फरीद साहब, कैसे हैं जी? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए दुआएं। अच्छा, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आप हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो आज का मेरा सवाल है, एक व्यूवर ने हमसे सवाल किया है जो काफ़ी दिनों से फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो है ना बातें चल रही हैं कि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है क्या, ये असल में क्या किरदार है इसका हमारी ज़िंदगी में, ये क्या चीज़ है, लोग इसमें जो है ना ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है जी? मैं आपको बताता चलूँ, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी है जी। ये ज़रा साइंस ने ईजाद की है। अच्छा जी। तो इसमें आप कह लें कि इसका मुखफ़फ़ है BFT, ठीक है। अच्छा जी। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी इसका मुखफ़फ़ है जी BFT जी, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। समझ रहे होंगे आप? जी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि साइंस ने क्या किया ये है कि इसको ना बायोफ्लॉक का नाम दिया है जी। और इसमें होता क्या है? हाँ जी। होता ये है कि इसमें एक ही चीज़ को रिसाइकल किया जाता है। अच्छा जी। रिसाइकल किया जाता है। आग मिसाल के तौर पर हम इसमें खुराक डालते हैं ना जी और खुराक से वेस्ट निकलता है जी, और उसी वेस्ट को हम उसी को दोबारा फिर खुराक में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी। ये है मेन मकसद है कि ये रिसाइकलिंग का प्रोग्राम है। अच्छा जी। इसको लगाया है और इसमें अब खुराक भी आपकी ज़्यादा नहीं होगी, कम हो जाएगी जी। अब देख लें आप, तालाब के मुकाबले में इसकी खुराक बहुत ही कम है जी। तो इससे ना आप इससे ये सोच सकते हैं या ये समझ सकते हैं कि जिस तरह मैं आपको एक ना एग्जांपल दे दूं जी। एग्जांपल ये है कि आपके पास सोना है जी। अब सोना है तो वो एक धात है, हाँ जी, ठीक है। उसको आप इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा आपने वो क्या चूड़ियाँ बनवा ली जी, फिर उसको तुड़वाया जी, फिर उसको तुड़वा कर आपने कांटे बनवा लिए या बालियाँ बनवा ली या कुछ और बनवा लिया तो इस्तेमाल में ही ना ना। हाँ जी। इसका भी यही प्रोसीजर है जी कि ये पानी जो है ना, ये पानी भी हम इस्तेमाल रखते हैं, इसमें नमक वगैरह या जो भी हम डालते हैं ना, चूना वगैरह डालते हैं, इसको हम मछली के लेवल के म्यार के मुताबिक करते हैं जी। और उसके बाद इसमें बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या काम करता है? बैक्टीरिया ये काम करता है कि मछली का जो वेस्ट होता है ना जी, अब मछली को हमने खुराक डाली, हाँ जी, खुराक डाल दी, मछली ने खुराक खाई, हाँ जी। अब उसने वेस्ट किया जी। जब वेस्ट किया मछली ने तो उसको बैक्टीरिया खाएगा और कुछ को वो कन्वर्ट कर देगा उसी खुराक की हालत में, प्रोटीन की हालत में। अच्छा जी। तो इससे यही मैं बता रहा हूँ कि ये रिसाइकलिंग का प्रोग्राम है। इसमें पानी है वही घूमता रहता है, ऐसे ही है, ऐसे इसमें पानी है वो चलता रहता है। अब इसमें बैक्टीरिया डाला हुआ है तो वो भी चल रहा है जी, हर वक्त वो गर्दिश कर रहा है, सही, ठीक है जी। और इसमें मछली है तो वो भी आप चल ही रही है तकरीबन जी, चलती है, वो बैठती वो भी नहीं है, हाँ जी। तो इसका मतलब आपने कुछ समझ में आ गया होगा शायद कि इसे रिसाइकलिंग कहा जाता है। इससे रिसाइकलिंग मतलब लिया जाता है, सही, कि किसी चीज़ को रिसाइकल करना, सही, इसको चलाते ही रहना। अब यही देखें कि हमने वो खुराक डाली, मछली ने खाई, मछली से खुराक वेस्ट बना, वेस्ट को बैक्टीरिया ने खाया, बैक्टीरिया को अब एक और बात, बैक्टीरिया जो बढ़ता ही रहता है, ये नहीं कि बैक्टीरिया को मछली खा ली, मछली भी खाएगी कुछ, बाकिया जो है वो वेस्ट खाएगा। तो ये इस तरह है कि वो भी चलता ही रहेगा, कि वो आपका ख़त्म नहीं होगा, सही, बैक्टीरिया भी चलता रहेगा, अब मछली भी आपकी चल रही है जी, और पानी भी चल रहा है। और हम एक मसला ये आ गया कि अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस पानी, क्योंकि हमने पानी थोड़ा कर दिया ना जी, ऐसे ही है। पानी जब थोड़ा कर दिया है तो इसमें पानी कुदरती जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाती है, जल्द ख़त्म हो जाती है, और मछली पानी में सांस लेती है जी, जैसे हम हवा में सांस लेते हैं ना, इंसान जानवर लेते हैं ना जी, ये भी सांस लेती है, मगर पानी में सांस लेती है, सही, ठीक है जी।
अब जब ये पानी में सांस लेती है तो इसके लिए हम एरेशन सिस्टम लगा देते हैं जी। अब एरेशन सिस्टम का क्या काम है कि वो भी इसको पानी को ना घुमा रहा है, हिला रहा है, जी जी गर्दिश में रखे हुए। सही। पानी में ऑक्सीजन भी मिल रही है और पानी को ये गर्दिश भी कर रहा है पानी इधर। जी जी ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है। जी जी। अब एक मैं और बात बताता चलूँ, एक बायो गैस भी होता है। जी ऐसा ही है, गैस भी होता है ना बायो, आपने सुना होगा, वो गोबर से बनाते हैं कि वो बायो लफ्ज़ है गैस के साथ मिलता जुलता है। जी जी ठीक है जी, जी। अब इसमें सोच लें कि आप जो है ना, अब इस गैस इसमें आपने ऑक्सीजन दे दी तो गैस हो गया ना। जी ऐसा ही, गैस हो गया ना जी, ऑक्सीजन दी तो ये गैस हो गया। हाँ जी। बायोफ्लाक फिश मारो, गैस के साथ फ्लाक हमने तैयार किया है, वो बैक्टीरिया का जी जी फ्लाक तैयार हो गया जी। और उसके बाद आ गया क्या लफ्ज़ था, फिश। हाँ नहीं, बायोफ्लाक टेक्नोलॉजी। जी जी। तो अब टेक्नोलॉजी ये हो गया कि हमने इसको रिसाइकल करने का तरीका हमने बना दिया है। जी जी ये पानी भी रिसाइकल हो रहा है, वही पानी चल रहा है, वही रिसाइकल हो रहा है। और इसमें मछली है, हमने मछली छोड़ी है, वो तो आप निकालेंगे ना जब बड़ी हो जाएगी ना। जी जी ऐसे ही। तो वो भी उतने दिन तक रिसाइकल ही कर रही है, चल ही रही है। और बैक्टीरिया भी है जो वो भी रिसाइकल ही कर रहा है। अच्छा, एक और ये सवाल है कि ये बायोफ्लॉक जो टेक्नोलॉजी है, ये बाहर में कामयाब है कि नहीं, बाहर वाले मुल्कों में? जी, ये अब कुछ मौसम, कुछ इलाके जो है ना, जी जी, बहुत ज़्यादा सर्द है जी। ठीक है, इसमें हम इसका टेम्परेचर जो है ना वो हम मेंटेन रखते हैं, तकरीबन कोई 32-34 तक ऊपर जाए तो 32-34 तक, नीचे आए तो तकरीबन 20 तक हम ले जा सकते हैं। अच्छा जी। एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि जब पानी आपका टेम्परेचर लो होगा ना तो आपकी मछली की बढ़ोतरी रुक जाएगी। अच्छा जी। मछली नहीं बढ़ेगी। सही। तो इसलिए हम पानी को कोशिश करते हैं कि गर्म ही रखें। जब जितना पानी 28-30 के रहेगा ना टेम्परेचर में जी, तो तकरीबन आपकी मच्छी की ग्रोथ अच्छी होगी। सही। मछली आपकी अच्छी चलेगी, ग्रोथ अच्छी करेगी जी। इससे अगर नीचे अब 20 तक भी चल तो सकती है, मगर वो उसकी ना कम हो जाएगी, क्या बढ़ोतरी कम हो जाएगी। सही। अगर आप 30 से ऊपर ले जाएं, 30, 32, 34 से ऊपर ले जाएं तो उसका भी यही मसला है। सही कि पानी गर्म हो जाएगा तो वहाँ भी आपकी ग्रोथ रुक सकती है। अच्छा, माशाल्लाह आपका इतना तजर्बा हो गया है। कोई दोस्त या भाई ऐसा आया है जो जिसने आपको बताया हो कि हमारा भी बायोफ्लॉक कामयाब है, या सिर्फ फिल वक्त आपका ही है? मैं जी, ये पाकिस्तान में हर बंदा जो इस काम में पड़ा है ना जी जी, वो हर बंदा ही यही सोचता है कि मेरे जैसा और कोई नहीं है। जी ऐसे ही है। ठीक है, जो जिस काम में पड़ गया है ना जी ऐसे ही। अब मैं इस काम में पड़ा हूँ तो हाँ मैं भी अपने ज़हन के मुताबिक तो यही सोचता हूँ ना कि मेरे जैसा अब कोई भी नहीं है दुनिया में, मैं ही बहुत आगे निकल गया हूँ। नहीं जी ऐसे है, कुछ